हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी सही होंगे। इस सेशन में हम आपसे बात कर रहे हैं कैलेंडर के कॉन्सेप्ट के बारे में, जहां से आपके ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम बगैर कोड और बगैर किसी फॉर्मूले के आपके कैलेंडर के क्वेश्चंस को सोल्व करवाएंगे और आपको वो तरीका बताएंगे जहां से आप अपने विद इन माइंड और विद इन सेकेंड्स उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ और बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सोल्व कर पाओ। और उसके साथ साथ हम इस सेशन के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे कैलेंडर के कुछ फैक्ट्स के बारे में, जहां से कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, जैसे कि भाई कौन सा कैलेंडर किस ईयर में दोबारा से रिपीट होगा, कितने सालों के बाद उसको फिर से यूज में लाया जा सकता है। इस तरह के कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। इस सेशन को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका हर डाउट क्लियर होगा। देखो भाई, अभी हम बात करते हैं ईयर की। अगर हम बात करें एक ईयर की, तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं भाई? 12 मंथ्स होते हैं, सभी जानते हैं। वीक कितने होते हैं? सप्ताह कितने होते हैं भाई? एक ईयर के अंदर कितने सप्ताह होते हैं? अगर मैं बात करूं कंप्लीट वीक की, तो कंप्लीट वीक होते हैं बेटा 52। अगर आप बात करोगे डेज की, दिनों की बात करोगे, तो एक नॉर्मल ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं? 365। और एक लीप ईयर के अंदर दिन कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब देखो भाई, अगर हम यहाँ पे वीक को वीक के अंदर कन्वर्ट करें, तो एक वीक में कितने दिन होते हैं? आप बोलोगे कि सर 7 डेज होते हैं एक वीक के अंदर, 7 डेज। अगर मैं यहां से वीक निकालूं, तो आप देखोगे 365 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो आपको मिलेगा 52। कितना मिलेगा? 52। और लास्ट में आपका कितना आएगा? एक दिन बचेगा। एक दिन बचेगा। जो ये आपका एक दिन बचा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओड डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओड डे। अब जो देखिए, जैसे हमने ओड डे लिख रखा है यहाँ पे, जो आपका नॉर्मल ईयर है, ये कौन सा ईयर है? ये है आपका नॉर्मल ईयर। और ये है आपका कौन सा? लीप ईयर। लीप ईयर के अंदर क्योंकि 366 दिन होते हैं, उस ईयर के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा होता है। फरवरी के अंदर, नॉर्मल ईयर के अंदर फैब कितने दिन की होती है भाई? नॉर्मल के अंदर फैब होती है 28 डेज की, और लीप ईयर के अंदर कितने दिन की होती है? 29 डेज की, क्योंकि एक यही दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है लीप ईयर के अंदर। अगर मैं अभी बात करूं ओड डेज लीप ईयर के अंदर कितने होंगे, तो आप देखेंगे कि भाई 366 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 52 तो कंप्लीट वीक्स बन जाएंगे, और 2 दिन क्या बन जाएंगे? ओड डेज बन जाएंगे। यानी कि लीप ईयर के अंदर कितने ओड डे बन रहे हैं? 2। और नॉर्मल ईयर के अंदर कितने ओड डे बन रहे हैं भाई? 1। बोलो यहां तक चीज क्लियर है। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ओड डे क्या होता है। ओड डे बेटा हम यहाँ पे उस चीज के लिए लेके आ रहे हैं कि भाई मान लीजिए, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप एक नोटों की गड्डी गिन रहे हो, उस नोटों की गड्डी के अंदर कितने नोट लेते हो आप? 100 नोट होते हैं। आप उसको क्या करते हो? पैक कर देते हो रबड़ लगा के या फिर पिन लगा के। जो एक्स्ट्रा 5-10 नोट बचे, उनको आप अलग से रख देते हो। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे कितने का पैक करते हैं? 7 दिन को लेके चलते हैं। वीक के अंदर 7 दिन होते हैं। जो उस 7 से बाहर जितने भी दिन बच गए, 7 के पैक बने, एक ईयर के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जो एक्स्ट्रा बचा, जो 7 के कॉम्बिनेशन में कंप्लीट नहीं हुआ, उसको हम क्या बोल देते हैं? ओड डे बोल देते हैं। सेम ऐसे ही देखिए, नॉर्मल ईयर के अंदर 365 दिन है। 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 तो वीक बन जाएंगे, कंप्लीट सप्ताह बनेंगे 52। और उन 52 सप्ताह के अलावा हमारा एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। सेम ऐसे ही लीप ईयर के अंदर भी हमारे कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं? 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई वो 2 क्या है? ओड डे है। किसके अंदर है? वो लीप ईयर के अंदर है। और नॉर्मल ईयर के अंदर ओड डे कितना है? 1 है। ठीक है। अब देखो भाई, हम बात करते हैं अब लीप ईयर की। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर लीप ईयर क्यों होता है। बेटा लीप ईयर होता है हर 4th ईयर। कब होता है? हर 4th ईयर, यानी कि हर चौथे साल एक लीप ईयर बनता है। लीप ईयर बनने का तरीका क्या है? क्या कहती है साइंस? देखो, वैसे तो ये आपके ज्योग्राफी के अंदर आएगा। जब आप रोटेशन वगैरह पढ़ोगे, अर्थ का रोटेशन पढ़ोगे सन के अराउंड, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल चीजें बता देता हूँ। वैसे जो आपका जो एक ईयर होता है ना, वो एक ईयर जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, वैसे तो हम बोलते हैं कि सर वो 365 डेज के अंदर करती है। लेकिन बेटा इन एक्चुअल क्या होता है? वो 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स के अंदर, कितने? 5 आवर 48 मिनट्स 52 सेकेंड्स के अंदर वो अपना एक राउंड लगाते हैं। कितना? 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स एंड 52 सेकेंड्स। कितना? 52 सेकेंड्स। यानी कि 52 सेकेंड के अंदर वो
पृथ्वी अपना सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है। ये पूरा हेर फेर मिला के अगर आप 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड को टोटल काउंट करोगे तो 4 साल के बाद जो चौथा ईयर आता है, जो चौथी साल आती है, उसके अंदर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो किसमें अंदर कन्वर्ट ऐड कर देते हैं, वो फरवरी के अंदर ऐड कर देते हैं और उसको बना देते हैं हम 29 फरवरी उस ईयर के अंदर हम 29 दिन की बना देते हैं। आई थिंक ये वाली चीज आप सभी को क्लियर होगी होगी कि भाई हम एक्स्ट्रा डे कैसे बनता है। क्योंकि देखिए 5 घंटे 48 मिनट और 52 सेकंड ज्यादा लेता है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में हर साल। और 4 साल के बाद वो क्या होता है, नियर अबाउट 24 आवर्स हो जाते हैं। उन 24 आवर्स को कैंसिल आउट करने के लिए चौथे साल के अंदर एक क्या कर देते हैं, हम एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे लीप ईयर को आपको एक तो ये पता चल गया कि हर फोर्थ ईयर क्या होता है, एक लीप ईयर होता है। ठीक है भाई, अगर आपको नॉर्मल ईयर्स दे रखे हो तो आप उसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हो 4 से डिवाइड करके कि भाई डायरेक्टली कि भाई इतने उसके अंदर लीप ईयर होंगे। लेकिन बेटा आपने एक ये चीज देखी, चौथे ईयर तो कंप्लीट डे तो तब बनेगा ना जब पूरे 6 होंगे, मान लीजिए 6 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। लेकिन यहाँ पे 12 मिनट कुछ कम है। क्या है, 12 मिनट कुछ कम है। कुछ ऐसे ही 12 मिनट और ऐड करके क्या होता है, हमारा जो 400वां साल होता है, यानी कि जो 400वां साल होता है वहां भी हमारा एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा दिन ऐड हो जाता है। तो हम तभी कहते हैं कि भाई जो हमारा नॉर्मल ईयर्स को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें लीप ईयर्स मिलते हैं। लेकिन जो हमारा सेंचुरी ईयर होता है, यानी कि सेंचुरी ईयर मतलब कि लाइक एज 100 200, देखिए सेंचुरी ईयर कौन कौन से होते हैं भाई, जो 100 से मल्टीप्लाइड होते हैं, 100 200 300, ठीक है 400। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 100 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, 100 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, 200 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और 300 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये 100 200 300 जो उनसे ये ईयर्स हैं, ये लीप ईयर काउंट नहीं होते। जो हमारा सेंचुरी ईयर होता है उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। जो सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो गया वो क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। समझ में आ रही है ना चीजें। जो नॉर्मल ईयर्स होते हैं उनके अंदर तो लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो हमारा हर चौथे साल होता है। लेकिन अगर सेंचुरी ईयर की बात करें तो वो 400 से हमें डिवाइड करके पता चलता है कि भाई कौन सी सेंचुरी लीप ईयर के अंदर काउंट होती है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अब 100 ईयर्स की, अगर हम बात करें 100 साल की, 100 साल के अंदर कितने ओड डेज होंगे। अभी हम सिर्फ चलेंगे किस पे, ओड डेज पे। किस पे चलेंगे, ओड डेज पे। अगर आपको 100 ईयर्स के अंदर ओड डेज फाइंड करने हैं तो आप देखो भाई 100 दिन तो एक्स्ट्रा हो गए, एक साल के अंदर एक ओड डे मिलता है हमें। 100 साल के अंदर कितने मिल गए, 100 मिल गए। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे कि भाई लीप ईयर कितने हैं, क्योंकि लीप ईयर के अंदर एक एक्स्ट्रा दिन होता है। नॉर्मल ईयर के अंदर तो 1 डे ओड होता है, लेकिन लीप ईयर के अंदर कितने होते हैं, 2 दिन होते हैं। यानी कि अगर आप 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। 25 कर रहे हो तो यहाँ पे जो 100 है वो भी 100 से डिवाइड कर दिया गया, लेकिन जो 100th है वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। सेंचुरी ईयर है तो हम उसको किससे डिवाइड करते हैं, 400 से। 400 से डिवाइड नहीं होगा तो हमारा एग्जैक्ट क्या बन जाएगा, 24 डेज एक्स्ट्रा बन जाएगा। यानी कि 24 लीप ईयर होंगे विद इन 100। तो कितना हो गया भाई टोटल, 124। कितना हो गया, 124। अगर आप 124 को 7 से डिवाइड कर दो, आपके पास 100 साल के अंदर कितने ईयर्स, कितने ओड डे बन रहे हैं, 7 से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे कि सर हमारा कितना बन रहा है। यहां से देखोगे तो आप बोलोगे कि सर हमारा 5 ओड डेज आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 5 ओड डेज। 5 ओड डेज बेटा ऐसे देख लीजिए, 124 को हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 5 4 7 7 49। तो कितने ओड डेज बचे, कितने बचे कि भाई जिनको हम वीक के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, कितने बचे भाई, 5 डेज बचे। कितने, फर्स्ट सेंचुरी के अंदर कितने ओड डे बने, 5। अब ऐसे ही सेम एज इट इज आप देखिए कि भाई 200 साल की अगर हम बात करेंगे तो 100 और 100 हो रहे हैं, यानी कि 5 और 5 कितना हो रहा है, 5 और 5 कितना हो रहा है, 10 डेज हो रहे हैं। पहले 100 साल के कितने, पहले 100 साल के कितने, 5, अगले 100 के कितने, 5, 10 दिन हो गए। अगर हम यहाँ पे वीक के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो एक कंप्लीट वीक और हमारा बन जाएगा। तो कितने दिन बचेंगे ओड डे, आप बोलोगे कि सर 3 दिन बचेंगे। सेम एज इट इज आप यहाँ से देखिए 300 ईयर्स के लिए 200 ईयर्स पे कितने बन रहे हैं, 3, और 300 पे यानी कि 100 और ऐड होंगे तो अगले 100 के अंदर कितने दिन ओड होंगे, 5।
तो 300 ईयर के अंदर आप बोलोगे कि सर 5 + 3 यानी कि 8 डे बन रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं वीक के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो एक और वीक कंप्लीट कन्वर्ट हो रहा है। अभी आपके पास कितना डे बचेगा, 1 डे ओड बचेगा, 1 डे ओड बचेगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब हम आते हैं 400 ईयर के बाद। 300 ईयर से हमें कौन सा मिला था, एक 1 डे तो ओड मिला ही था। ठीक है, लेकिन अगले 100 साल और आगे तो वहां पे हमें क्या मिल गए, अगले 100 साल के हमें 5 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए। और लेकिन आपने अगर यहाँ पे एक चीज और नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या है, 400वां साल है। जो हमारे सेंचुरी ईयर होती है हम उसको 400 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, एक लीप ईयर कहलाता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा 400वां है वो भी एक क्या है, लीप ईयर है। तो उस एक लीप ईयर के नाम का हम एक एक्स्ट्रा डे भी कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल ईयर के अंदर वैसे तो हम 400 जो सेंचुरी ईयर है उसको नॉर्मल ईयर के अंदर काउंट करते थे, लेकिन हमारे जो 400वीं जो 4th सेंचुरी है वो क्या होगी, एक लीप ईयर होगी। ठीक है, जो 400वां साल है वो क्या हो गया, एक लीप ईयर हो गया। तो यानी कि उसके अंदर 29 दिन हो गए। तो उसमें कितने और डे बनेंगे, 2। एक हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं और एक हमारा ये है। तो टोटल कितने हो गए भाई, 7। 7 को वीक के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कितनी आ जाएगी, 0 डेज। यानी कि 400 साल के बाद आपके कितने और डे बचेंगे, 0 और डे। अब देखो भाई, आई थिंक सभी को ये चीजें क्लियर होगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 100 साल के अंदर कितने और डे हैं, तो आप बोलोगे कि सर 5 डेज। 200 साल के अंदर कितने हैं भाई, बस आपको ये सारी चीजें जो हम कर रहे थे ये सारी आपको समझाने के लिए। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, 100 साल में कितने और डे होते हैं, 5 डेज। 200 में कितने होते हैं भाई, 3 डेज। देखना, इन्हीं का यूज करके हम हर क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से निकालेंगे। 300 में कितने और डे हो गए भाई, 1 और डे। और 400 में कितने हो गए, 0 और डे। ठीक है, कितने, 0 और डे। अब देखो भाई, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, 400 के बाद फिर 500 आएगा। 500 आएगा तो 100 साल एक्स्ट्रा ऐड हो गए ना, तो फिर वहां पे 500 में कितने और डे हो जाएंगे, 5। फिर अगर 600 की बात करेंगे तो फिर कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि 200 हो गए, 400 पे तो 0 हो गया। तो सेम रिपीटिशन ऐसे ही चलता रहेगा, 400 के ब्लॉक में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी आपको सिर्फ ये वाली चीज याद रखनी है, ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई हमारे ओड डे कैसे बनते हैं। ठीक है, यहां से आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। 5 डे, 3 डे, 1 डे एंड 0 डे। ठीक है ना, 400 ईयर के बाद 0 ओड डे होगा। ठीक है ना, अब देखो भाई, इसके बाद एक और बेसिक सी चीज और मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिएगा आप। हम यहाँ पे आप जब भी कैलेंडर के क्वेश्चंस करोगे तो आप कैसे लोगे, मेरे को ध्यान से देखिएगा, जो स्क्रीन पे है इसको ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे डेज की नंबरिंग करते हैं, वीक की क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। मंडे कुछ भी हो, आपका ईयर हो, कोई भी आपका ईयर हो, कोई भी आपका वीक हो, या फिर आपको कोई भी काम हो, तो आप स्टार्टिंग से लेते हो। तो स्टार्टिंग का डे कौन सा होता है भाई, मंडे। उसको हम क्या काउंट करेंगे, 1। ट्यूसडे को हमने वैल्यू दे दिया 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और संडे को क्या, या तो आप 0 मान सकते हो या फिर आप 7 काउंट कर सकते हो। ठीक है ना, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये आपका क्या बन रहा है भाई, ये आपका बन रहा है सोमवार। ये क्या बन रहा है भाई, ये आपका बन रहा है मंगलवार। ये आपका क्या बन रहा है भाई, ये आपका बन रहा है बुधवार। ये क्या है भाई, ये आपका बन रहा है वीरवार। क्या बन रहा है, वीरवार। और ये क्या बन रहा है भाई, आपका शुक्रवार। और ये क्या बन रहा है भाई, आपका शनिवार। ठीक है, चीजें क्लियर है ना। और संडे क्या होता है आपका, संडे को आप क्या बोलते हो, रविवार। ठीक है, संडे क्या होता है, रविवार। आई थिंक ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होगी। लेकिन आपको काउंट कहां से करना है, मंडे को 1 पे लेके चलना है, मंडे को 1 पे लेके चलना है ऑलवेज। आप हमेशा याद रखिए, आपने पहले क्या याद कर रखा है उसको भूल जाइए। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 एंड संडे 7। ठीक है, अब देखो भाई, इसके अलावा आपको आई थिंक जनवरी और फरवरी की जो हमारे मंथ्स हैं उनमें डेज का पता होना चाहिए कि भाई किस मंथ के अंदर कौन से कितने दिन होते हैं। यहाँ पे अगर आपको ये भी नहीं पता तो आपका तैयारी करना, या फिर आप ये कह रहे हो कि भाई हम इतना पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए, 12th किए हुए, तो वो बेकार है अगर आपको मंथ्स के डेज ही नहीं पता तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप देख लीजिए। फेब के अंदर क्या होता है, लीप ईयर के अंदर 29 डेज, और फेब के अंदर नॉर्मल ईयर के अंदर कितने होते हैं, 28 डेज। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ओड डेज की, किसकी, ओड डेज की, मैं अगर मैं बात करूं
देखो भाई कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ये याद नहीं होता। देखो भाई याद करने के लिए आपको क्या करना है, सभी को पता है फरवरी के अंदर 28 और 29 दिन होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, कुछ मंथ्स के अंदर 30 डेज और कुछ के अंदर 31 डेज होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप सिर्फ क्या करो, 4 मंथ को याद कर लीजिए, क्या करो भाई, 4 मंथ्स को याद कर लीजिए। 4 मंथ्स कौन कौन से, एक हो गया आपका अप्रैल, एक हो गया आपका जून, एक आपका हो गया सितंबर, और एक आपका क्या हो गया, नवंबर। अगर आप इन 4 मंथ्स को याद कर लो कि भाई इन 4 मंथ्स के अंदर 30 डेज होते हैं, बाकी में कितने होंगे, 31 डेज होंगे, कोई सा भी मंथ क्यों ना जाए। और अगर आपको ये याद करना है तो मैं आपको इसका एक तरीका बता देता हूं, आप याद रखना हमेशा, अप्रैल ने कहा जून से, अप्रैल ने कहा जून से सितंबर और नवंबर को संभालो, अप्रैल ने कहा जून से सितंबर और नवंबर को संभालो, ठीक है। आई थिंक ये छोटी सी लाइन है, ये याद हो जाएगी, आपको ज्यादा लंबा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाई जनवरी के अंदर में अगर मैं पूछूं कि भाई कितने और डेज हैं, तो आप बोलोगे कि सर 3, क्योंकि यहाँ पे आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, कितने एक्स्ट्रा डेज बचे, वीक से 3। फेब के अंदर अगर मैं आप बात करोगे तो आप बोलोगे सर 0 और 1। मार्च के अंदर बात करोगे तो कितने बन रहे हैं और डेज, 3। ऐप के अंदर कितने बन रहे हैं, 2। मई के अंदर कितने बन रहे हैं भाई, 3। जून के अंदर कितने बन रहे हैं, 2 डेज। आप यही तो याद करोगे, अप्रैल ने कहा जून से सितंबर और नवंबर को संभालो, ठीक है ना। जुलाई पे कितने बन रहे हैं, 3 और डे बन रहे हैं। अगस्त पे कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। सितंबर पे कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। 2 क्यों बन रहे हैं, 7 चौके 28, 28 दिन तो हम वीक के अंदर पैक कर दिए, जो एक्स्ट्रा दिन बचे वो हमारे क्या कहलाते हैं, ओड डे, या फिर आप उसको कह सकते हो ओड डे भी कह सकते हो। अगर मैंने आपको नोटों की गड्डी का एग्जांपल दिया था, अगर मान लीजिए मैंने आपको 115 नोट दे दिए, आप क्या, मैंने क्या बोला कि भाई इसकी गड्डी बना दीजिए, आप क्या करोगे, 100 नोट काउंट करोगे और उसको रबड़ बैंड से बंद कर दोगे कि सर ये गड्डी होगी और ये छुट्टे बचे हैं, मतलब कि अलग बचे हैं, वो अलग जो बचते हैं वही ओड डे हो गए। यहाँ पे हम पैकिंग कितने कितने दिन की कर रहे हैं, 7-7 दिन की। जो एक्स्ट्रा दिन बचे वो क्या कहलाएंगे, ओड डे कहलाएंगे, या फिर खुले हुए दिन कहलाएंगे। अब देखो भाई अक्टूबर में कितने ओड डे होंगे, 3। नवंबर में कितने होंगे, 2। और दिसंबर में कितने होंगे, 3। अगर आप लोगों ने खाली इतनी चीजें याद कर ली, अगर आप लोगों ने खाली इतनी चीजें याद कर ली, तो समझिए आपका हर एक क्वेश्चन बड़े ही इजी तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल विद इन सेकेंड्स। और एक मैं इससे पहले आपसे डिस्कस किया था कि भाई 100 साल में कितने डे ओड होते हैं, 5। 200 में कितने होते हैं भाई, 200 में कितने होते हैं, 3। 300 में कितने होते हैं, 300 में आप बोलोगे सर 1 ओड डे होता है। और 400 में कितना होता है भाई, 0। कितना होता है भाई, 0। सिर्फ आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, आपका समझिएगा, अभी तक समझाने का मेरा ये मकसद था कि भाई आप इन तीनों चीजों से वाकिफ हो जाएं और आपका क्वेश्चंस आगे सोल्व हों। अब देखो भाई सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अभी तक आपने वो चीजें याद कर ली होगी, आई थिंक सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आपने देखा होगा कि भाई जो ईयर है, जो नॉर्मल ईयर है वो 1 जनवरी को अगर मंडे है, अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंडे ही होगा। क्या होगा भाई, मंडे ही होगा। आप हमेशा याद कर लेना, आप अपने फोन के अंदर कैलकुलेटर है उस पर देख सकते हो, कैलेंडर है उसमें आप चेक कर सकते हो, कोई सा भी ईयर हो, जिस दिन से स्टार्ट होगा उसी दिन से एंड होगा। क्या होगा, जिस दिन से स्टार्ट होगा उसी दिन से एंड होगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो भाई नॉर्मल ईयर के अंदर क्या होगा, 1 ओड डे होता है। क्या होता है, 1 ओड डे होता है। अगर वीक की कंप्लीट करेंगे, अगर 1 ओड डे होता है तो अगर हमने 1 पे 1 डे माना था तो 1 ओड डे होता है, तो कौन सा ओड डे गया, मंडे ही जाएगा। कौन सा जाएगा भाई, मंडे ही जाएगा। लास्ट के अंदर मंडे ही जाएगा। पूरे कंप्लीट 52 वीक्स के अंदर होता तो क्या होता, लास्ट डे संडे होता। अगर 7 से डिवाइड होता 0 हो जाता तो संडे। 1 और डे बचा तो मतलब मंडे। अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, अगर आप बात करो लीप ईयर की, अगर आप बात करो लीप ईयर के कितने ओड डे होते हैं, 2 ओड डेज होते हैं। क्या होता भाई, 2 ओड डेज होते हैं लीप ईयर में। तो क्या होगा, अगर 1 तारीख का किसी लीप ईयर का मंडे है, अगर मंडे है तो 31 दिसंबर का क्या होगा भाई, बताओ फटाफट से। 31 दिसंबर का क्या होगा, ट्यूसडे होगा। क्या होगा भाई, ट्यूसडे होगा। क्यों होगा ट्यूसडे, क्योंकि वहां पे 2 दिन ओड बन रहे हैं। 52 तो वीक पैक हो गए, जो 2 दिन बचे वो कौन सा होगा, पहला ओड डे कौन सा होगा, 30 दिसंबर। 30 दिसंबर को क्या होगा, मंडे। और 31 दिसंबर को क्या कहलाएगा, ट्यूसडे। बोलो भाई चीज क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है।
अब देखो भाई, अब हम बात करते हैं कि भाई कौन सा कैलेंडर कितने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, कौन सा कैलेंडर कितने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। देखो भाई, लीप ईयर की अगर मैं बात करूं, अगर बेटा मैं बात करूं लीप ईयर की, अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, लीप ईयर वाला कैलेंडर जो होता है, जो लीप ईयर वाला कैलेंडर होता है वो अपने आप को 28 ईयर्स के बाद, 28 ईयर्स के बाद रिपीट करता है। कितने ईयर्स के बाद? 28 ईयर्स के बाद रिपीट करता है। अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर की बात, अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर की, नॉर्मल ईयर की अगर आप बात करोगे तो नॉर्मल ईयर रिपीट कितने में करता है? 11, 6 और 11, यानी कि 11, 6 और 11 ईयर्स के अंदर रिपीट करता है। अभी मैं आपको बताता हूँ 11 के अंदर कौन सा करेगा, 6 के अंदर कौन सा करेगा और 11 के अंदर फिर से कौन करेगा। यानी कि पूरा पूरा कॉम्बिनेशन कितने ईयर्स का बन रहा है? 28 ईयर्स का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि भाई 11, 6 और 11 कितने कौन कौन सा ईयर करेगा। अभी देखो भाई, जो क्या होता है 4n प्लस 4n+1, 4n+1 कितने ईयर्स के बाद रिपीट करेगा अपने आप को? कितने ईयर्स के बाद रिपीट करेगा? 6 ईयर्स के बाद। कितने ईयर्स के बाद रिपीट करेगा? 6 ईयर्स के बाद रिपीट करेगा। ये 4n कौन सा है? ये 4n कौन सा है भाई? ये है नॉन लीप ईयर। कौन सा है? नॉन लीप ईयर, ठीक है। कौन सा है? नॉन लीप ईयर। लाइक एज 100 हो गया, 200वां साल हो गया, 300वां साल हो गया, जो 400 है वो तो कितने अंदर करेगा? 400 वाला तो किसके बाद आएगा? 428 पे, यानी कि 28 साल बाद रिपीट करेगा अपने आप को। ये 4n कौन सा है? नॉन लीप ईयर, ठीक है ना। कौन सा? नॉन लीप ईयर। 4n+1 कौन सा हो गया? लीप ईयर से अगला साल, लीप ईयर से अगला साल। अब देखो भाई, आगे हम बात करें, अगर हम आगे बात करें किसकी? 4n+2 एंड 4n+3 कितने ईयर्स के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे? ये रिपीट करते हैं बेटा 11 ईयर्स के बाद। कितने? 11 ईयर्स के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। कौन से? 4n+2 एंड 4n+3। अब आपको होगी सर 4n+2 और 4n+3 कौन से हो गए? ये क्या है? एक यूनिवर्सल चीज लिख दी है मैंने। क्या लिख दी है? यूनिवर्सल चीज। 4n का मतलब क्या होता है कि भाई एक लीप ईयर। 4n का मतलब क्या होता है? एक लीप ईयर और उसके 2 साल बाद, जो लीप ईयर के 2 साल बाद ईयर आएगा, यानी कि जो हमारा 200वां और जो हमारा 300वां ईयर है। कौन सा? 200वां और जो हमारा 300वां ईयर है वो क्या, कौन सी ईयर्स के बाद रिपीट करेंगे? 11 ईयर्स के बाद रिपीट करेंगे। यानी सॉरी, 200वां 300वां नहीं बेटा, कौन सा ईयर? ये आपका कहलाएगा दूसरा और तीसरा ईयर। कौन सा? दूसरा और तीसरा ईयर, ठीक है। कौन सा? दूसरा और तीसरा। चौथा ईयर तो कौन सा हो जाएगा? एक लीप ईयर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आई थिंक ये फैक्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। वैसे अगर आपसे पूछ ली जाए कि भाई नॉर्मल बगैर कुछ दिए कि भाई 200, 300, 400 कितनी ईयर के बाद एक कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर यूनिवर्सल अगर हम बात करें तो 400 साल के बाद हर कैलेंडर अपने आप को रिपीट करेगा। 400 साल के बाद अपने आप को हर कैलेंडर रिपीट करेगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पर्टिकुलर ईयर दे दिया जाए और वहां पे ऑप्शन में आपसे दे दिया जाए कि भाई ABCD के अंदर कौन सा ईयर, तो आप वहां से पता लगा सकते हो कि भाई जो साल हमें दिया गया है वो एक लीप ईयर के बाद वाला ही साल है, या उसके 2 साल बाद वाला, या 3 साल के बाद वाला। जो 1 साल के बाद वाला है वो कितने साल के बाद रिपीट करेगा? 6। और जो दूसरे और तीसरे नंबर पे है वो कितने ईयर्स के बाद रिपीट करेगा अपने आप को? 11 साल के बाद रिपीट करेगा, ठीक है। सारे की सारी चीजें कैलेंडर की यही है। और अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि भाई हमें क्वेश्चंस करने कैसे हैं। अब देखो भाई, सबसे आपको कहीं भी देखोगे तो आपसे यही पूछा जाता है कि भाई दिन बताओ जो सबसे इजीएस्ट लिया जाता है। वैसे तो आप सभी को याद होगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कि भाई 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, यहाँ पे देखो 1950 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? 1950 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ क्या करना है भाई? आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? सिर्फ अपने माइंड के अंदर कैलकुलेट करना, लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी की सारी चीजें पता चल जाएगी। अब देखो भाई 1600 है, 1600 के अंदर ओड डे कितने होते हैं? 1600 के अंदर ओड डे कितने होते हैं भाई? आप बोलोगे कि सर 0, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो रहा है, ये पूरा एक कंप्लीट सेंचुरी बन रही, कन्वर्ट हो रही है।
ठीक है ना, 0 हो गए। अगर मैं बात करूं कि भाई 300 के अंदर ओड डे कितने होते हैं, हमने कैलकुलेट किए थे। आप बोलोगे कि सर 300 में कितने, 300 साल में कितने होते हैं, 1 होते हैं। 1600 पे 0, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया। 1600 पे 0 क्यों, क्योंकि 1600 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, 400 400 400, यानी कि 1600 पे भी कितना होगा, 0 ईयर ही, सॉरी 0 ओड डे ही बनेगा। सेम एज इट इज 300 पे कितना बना भाई, एक। अगर हमें अभी बात करूं 49 की, अगर मैं आपको बात करूं 49 ईयर्स की, 49 ईयर में कितने ओड डे बन रहे हैं, आप बोलोगे सर 49 तो एज इट इज हो गए। अगर हम उसको 4 से और डिवाइड करेंगे, अगर आप उसको 4 से और डिवाइड करोगे, 49 को अगर आप 4 से और डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई बता सकता है कितना बना, देखिए 4 एकम 4, 9 और 2, ठीक है, कितना बन गया, 12, 12 चौका 48, 1 साल बच गया, ठीक है ना। अब देखो भाई यहाँ पे आपको ओड डे कितने बन गए, 49 तो सिंपल बन गए और 12 और एक्स्ट्रा ओड डे बन गए। अब आपको सर आपने, हमने बात तो की थी 1950 की, लेकिन आपने तो 49 तक ही काउंट किया। 49 तक इसीलिए काउंट किया बच्चे क्योंकि 1950 की जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात करें, 26 जनवरी की बात करें। किसकी बात करें, 26 जनवरी की हम बात करें, यानी कि 1950 तो अभी चल ही रहा ना, कंप्लीट थोड़ी ना हुआ। 1950 में तो हम अभी कैलकुलेट करेंगे, तो हमें उससे पहले पीछे वाले के सर्च करने हैं कि भाई 1949 तक कितने और डे हुए। तो यहां तक आप देखोगे तो 12 ये आगे। अब देखो जो ये 50वां ईयर है, यहाँ पे आपको कितने और डे मिल रहे हैं, यानी कि जनवरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे जनवरी की 26वीं जनवरी का हमें पता करना है। क्या करना है, 26वीं जनवरी का। अगर आप देखो, आपको यहाँ पे हर चीज अब ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 7 से अगर आप काउंट कैंसिल आउट करोगे तो पूरे के पूरे वीक्स के अंदर एडजस्ट होगा। ये 1 डे है, यहाँ पे आपको 0 आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो 5 बन रहा है। अगर आप इन टोटल देखो तो 5 5 10 और 1 11, क्या बन गए 11। 11 को फिर से आप वीक के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितने ओड डे बन जाएंगे भाई, 4 ओड डे, 4 ओड डे। अब आप देखो भाई 4 ओड डे बन गए, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक 4 ओड डेज बन रहे हैं, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 तक कितने ओड डे बन रहे हैं, 4 ओड डे। और हमारा 4th ओड डे यानी कि चौथे दिन, वीक को हम कौन से दिन में करते हैं भाई, फटाफट से बताओ। 4th डे जो हमारा ओड होता है, 4th चौथा दिन जो होता है, चौथी नंबरिंग किसको मिलती है, आप बोलोगे कि सर थर्सडे को मिलती है। किसको मिलती है भाई, थर्सडे को मिलती है, यानी कि वीरवार को हमारा कितनी थी, 26 जनवरी 1950 थी। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। दोबारा से देखो भाई, एक बार दोबारा से मोटी मोटी नजरों से देख लीजिए। 1600 क्या होगा, 1600 पे हमारे ओड डे कितने बन गए, 0। सभी को पता है कि सर 400 में कितने बन जा रहे हैं, 400 में कितने बन जा रहे हैं भाई, 0। 400 में 0 बन जा रहे हैं तो 1600 400 से डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली, तो 0 ये बन गया। 300 में कितने बन रहे हैं, एक ओड डे बन रहा है। 49 में 49 तो ओड डे हो गए, और 49 में 12 हमारे क्या आते हैं, लीप ईयर। 12 चौका 48, तो 12 हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखो जनवरी 26 की बात हो रही है 1950 के अंदर, 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है। 1950 में 26 दिन होंगे, कितने दिन होंगे, 26, तो हम उसको एज इट इज 26 लिखेंगे। अब आपको पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं, आप वीक्स के अंदर, हमें वैसे भी वीक के अंदर ही कन्वर्ट करना था। अब देखो यहाँ पे एक ओड डे, यहाँ पे एक हो गया, 49 का 7 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज जाएगा, पूरा कैंसिल आउट। 12 को करेंगे तो 5 बचेगा, और 26 को करेंगे तो 5। इन टोटल 11 डे हमारे ओड डे बचे। 11 को अगर 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने ओड डे बन गए, 4 ओड डे। और 4 नंबर पे हमारा क्या आता है भाई, थर्सडे आता है। क्या आता है, थर्सडे आता है। क्या आता है, थर्सडे आता है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या था, वीरवार था, यानी कि थर्सडे था। सेम एज इट इज आप एक एग्जांपल और ले लीजिए। देखिए मैं इसमें इतना आपको बताऊंगा नहीं, आपको जस्ट ध्यान देना है कि भाई 15 अगस्त 1947 को आपको कैसे तोड़ना, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 1947 को आपको कैसे तोड़ना भाई, 15 अगस्त की यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है। क्या हो रही है, 15 अगस्त की बात हो रही है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो फटाफट से देखिएगा, 1600, ठीक है, 1600 का कितना बन रहा है, 0, प्लस कितना हो गया भाई, 300। 1600 और 300 कितने हो गए, 1900। 300 के अंदर कितना ओड डे बन जा रहा है, 300 साल में कितना ओड डे होगा, 1, ठीक है। अब देखो भाई 47 की बात हो रही है, यानी कि हम यहाँ पे 46 तक करेंगे। क्या करेंगे, 46 तक ही कैलकुलेट करेंगे। 46 तक अगर आप देखोगे तो 46 तो एज इट इज हो गए, प्लस कितने हो गए, कितने हो गए भाई, 11 चौके 44, यानी कि 11 ओड डे और हो जाएंगे, क्योंकि 11 इसके अंदर हमारे लीप ईयर आते हैं।
अब देखो भाई यहाँ पे, अब अगर हम बात करें अगस्त 15 की, 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त तक आपके कितने और डे बनेंगे, 15 अगस्त यानी कि 1947 की, यहाँ पे तो 46 की बात हुई। अब देखो जो हमारी 47वीं है उसके अंदर आप देखोगे तो आपका किसके बाद आता है अगस्त, किसके बाद आता है भाई आपका अगस्त, जुलाई के बाद। जुलाई तक आप देखिएगा जनवरी में कितने और डे होते हैं, 3। जनवरी में कितने होते हैं और डे, कितने होते हैं 3, 47 क्या हो गया हमारा, एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे फेब के अंदर कितना बन जाएगा, 0 और डे बन जाएगा। फेब के बाद अगर मैं मार्च की बात करूं, मार्च में कितने बनेंगे भाई, 3, क्योंकि मार्च के अंदर 31 दिन होते हैं, तो कितने और डे बन गए, 3। अगर आप अप्रैल की बात करोगे तो अप्रैल में कितने होते हैं, 2, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 7 चौके 28, 2 और डे बचे। आप कैसे याद करोगे, अप्रैल ने कहा किससे कहा, जून से कहा, अप्रैल ने कहा जून से, सितंबर और नवंबर को संभालो, किसको संभालो, सितंबर और नवंबर को संभालो। ये चारों मंथ्स के अंदर 30 दिन होते हैं, आप यही याद रखिए, यही इनफ है। ठीक है भाई, अप्रैल का हो गया। अब देखो मई के अंदर कितने हो गए, 3 मई, और जून के अंदर भी कितने हो जाएंगे, जून के अंदर भी कितने हो जाएंगे, 2, जुलाई के अंदर 3, और जुलाई के बाद अगस्त आता है। अगस्त कितने की बात कर रहे हैं हम, 15 की, 15 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। अब समझिए आपका ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज कंप्लीट हो गया। यहां से अब आप देखोगे और डे कितने बन रहे हैं, 15 को अगर आप देखोगे, देखो 15 को अगर आप देखोगे तो 15 में तो एक और डे बन गया, ठीक है, 3 2 5 और 2 7, इनके अंदर क्या बन गया, एक पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब देखो भाई 3 और 3 6 और 3 9 बन रहे हैं। 9 को अगर आप फिर 7 से डिवाइड करोगे तो कितने बन जा रहे हैं, 2 और 1, यहां से आपके पास कितने निकल के आ गए, 3। अगर आप देखो अभी, अगर आप अभी यहां से देखोगे 46, देखिए मैं कैंसिल आउट करता जा रहा हूं, 46 और 3 कितना होता है, 49 डेज। 49 डेज को अगर वीक में कन्वर्ट करेंगे तो 7, तो 0 और डे बचा। यहाँ पे कितना है 11 और यहाँ पे है 1, बचे कितने 12। 12 को फिर 7 से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे कि सर 5 और डे बचे। 5 क्या बचे भाई, और डे बचे। 5 क्या बचे, और डे बचे। 5वां दिन हमारा कौन सा होता है वीक का, 5वां दिन हमारा कौन सा होता है भाई, फ्राइडे। कौन सा होता है, फ्राइडे। कौन सा होता है, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे क्यों होता है, क्योंकि हमारा फर्स्ट कौन सा होता है, मंडे, सेकंड कौन सा होता है, ट्यूसडे, थर्ड कौन सा होता है भाई, वेडनेसडे, फोर्थ थर्सडे, फिफ्थ फ्राइडे। क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई हमने वीक की नंबरिंग कहाँ से करनी है। तो 5वां दिन बचा, 5 और डे बचे, वो कौन से हो गए, फ्राइडे। आपको पूरे का पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, पूरे का पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई वीक के अंदर कैंसिल आउट होते चलो, उनको बाहर निकालते चलो। 46 था, 3 किए 49, 7 7 कितना होता है 49। सर ये तो कंप्लीट हो गया। 11 दिन और 1 दिन बचा, ठीक है, 11 और 1 12 बचे। 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने और डे बच गए, 5। उन 5 और डेज का हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, फ्राइडे इज द डे ऑन 15 अगस्त, ठीक है, ऑफ 1997। कौन सा, फ्राइडे। ठीक है भाई, और यहां पे हमारा कौन सा बना था, थर्सडे। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा कौन सा बना था, वीरवार, थर्सडे। आई थिंक सभी को ये चीजें क्लियर होगी, बिल्कुल इजी एग्जांपल लेके हमने समझाया भाई। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज संडे ऑन जनवरी 1 2006, वट वॉज द डे द वीक जनवरी 1 2010। हमें बताना है कि भाई 1 जनवरी 2010 को हमारा कौन सा दिन होगा। अगर 1 जनवरी 2006 को कौन सा हो, दिन कौन सा हो भाई, संडे हो। देखो भाई आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैंने एक फैक्ट बताया था। क्या बताया था, एक फैक्ट बताया था कि भाई नॉर्मल ईयर है, तो अगर संडे से शुरू हुआ है तो लास्ट भी कौन सा दिन होगा, संडे ही होगा। कौन सा होगा, संडे ही होगा। ये किसकी बात होगी, ये बात होगी 2006 की। देखिए आप अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका क्या आ गया 2007, यहाँ पे क्या आ गया भाई आपका 2008, यहाँ पे आपका आ गया 2009, और यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, 2010 की, 1 ऑफ जैन की। किसकी बात करेंगे, 1 ऑफ जैन की। ठीक है ना। 2006 का देखिए आखिरी दिन कौन सा है, संडे से शुरू हुआ था तो संडे ही है। 2007 का फर्स्ट डे कौन सा हो गया, मंडे, तो उसका भी लास्ट डे कौन सा हो गया, मंडे। 2008 देखिए, 2008 क्या है, एक लीप ईयर है। 2008 क्या है, एक लीप ईयर है। ठीक है ना, 2000 क्या है, एक लीप ईयर है। यहाँ पे 2 और डे बनते हैं, तो यानी कि मंडे से हमें अगला दिन लेना पड़ेगा। ठीक है, संडे मंडे। यहाँ से अगर हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, ट्यूसडे से अगर हमारा ईयर स्टार्ट होगा तो ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है ना, कब खत्म होगा हमारा, वेडनेसडे।
अगर हमारा यहाँ पे वेडनेसडे है तो यहाँ पे कौन सा होगा, थर्सडे से स्टार्ट होगा, थर्सडे से स्टार्ट होगा और थर्सडे को ही हमारा खत्म होगा। ठीक है भाई, कब होगा, थर्सडे से खत्म होगा, थर्सडे से ही एंड हो स्टार्ट होगा और थर्सडे से ही खत्म होगा। अब हमें बात करनी कि भी अगर हमारे पास 31 दिसंबर को थर्सडे है, 31 दिसंबर को थर्सडे है, वीरवार है, तो 1 जनवरी का क्या होगा भाई, शुक्रवार। क्या होगा, शुक्रवार। ठीक है, क्या होगा, फ्राइडे। क्या होगा भाई, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। समझ में आई चीजें। देखिए ऐसे तो क्या होगा कि भाई आपके पास बिल्कुल ही इजी वे के अंदर अगर ईयर्स कम दे रखे हो तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो माइंड के अंदर, यहाँ पे कोई गलती की कोई भी संभावना नहीं है। अगर आप ओड डेज से कैलकुलेट करना चाहो, अगर आप देखोगे 2006 से 2009 तक अगर आप कंप्लीट देखोगे तो 4 तो पूरे के पूरे क्या बन रहे हैं, ओड बन रहे हैं। क्या बन रहे, पूरे के पूरे ओड डे बन रहे, लेकिन एक लीप ईयर आ गया 2008, तो एक आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। कितने ओड डे हो गए, 5 ओड डे का मतलब क्या होगा कि भाई 31 दिसंबर 2009 की बात कर रहे हैं, उस दिन 5वां दिन होगा। ठीक है ना, कौन सा दिन होगा, 5वां। 1 जनवरी की ओर अगर आप बात करोगे तो कौन सा दिन हो गया, 1 दिन की ओर बात करोगे तो कौन सा हो गया भाई, छठा हो गया। क्या हो गया, छठा। ठीक है ना, कौन सा दिन हो गया, छठा। अब देखो इसने ईयर कौन से स्टार्ट कर रखा है, संडे से। किस से स्टार्ट कर रखा है 1 जनवरी को, संडे से। अगर आप संडे से देखोगे, अगर आप संडे को 1 पे काउंट करोगे तो कहां पे जाएगा छठा दिन, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि सर फ्राइडे जाएगा। कब जाएगा भाई, फ्राइडे जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट कब से कर रखा है, 1 जनवरी को संडे मान रखा है, यानी कि फर्स्ट डे कौन सा है, संडे है। तो उसके बाद अगर आप कैलकुलेट करोगे तो छठे डे पे कौन सा आएगा, फ्राइडे। कौन सा आएगा, फ्राइडे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई हमने संडे को यहाँ पे लिया क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। संडे को अगर उसने मान रखा 1 जनवरी तो हम डायरेक्टली संडे को ही अपना पहला दिन मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ओड डे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना तो आप क्या करो भाई, आप क्या करो, संडे क्या होता है, 0 या फिर 7 होता है। क्या होता है, 0 या फिर 7 होता है, तो आप उतना ही उसमें से माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर आप इसमें से 1 माइनस करोगे तो क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना पीछे है, ये कितना पीछे है मंडे से, 1 दिन पीछे। तो 1 दिन आप उसमें से माइनस करोगे, 6 में से 1 दिन माइनस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 5 दिन आ जाएंगे, तो फ्राइडे बन जाएगा। अगर आप संडे को फर्स्ट डे कैलकुलेट करके चलोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है ना, पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो कौन सा होगा, 1 जनवरी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डे इट विल बी। क्या कह रहा है कि भाई अगर आज मंडे है, आज क्या है, मंडे है। क्या है, मंडे है। तो आफ्टर 61 डे यानी कि आज के बाद 60 दिन के बाद, आज का दिन कैलकुलेट करके 61 डे ये हो गए। आफ्टर 61 डे यानी कि जो 62वां दिन आएगा उस दिन क्या होगा, तो आप अगर बात करोगे 62 को डायरेक्टली डिवाइड कर दो 7 से, तो कितना हो गया भाई, 7 8 कितना हो गया, 56। देखिए 62 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 56 हो गया, यानी कि 6 आपका ओड बचेगा। 6 ओड बचेगा तो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो मंडे को हम 1 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, छठा दिन कौन सा होगा भाई, सैटरडे होगा। कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। 7वें दिन तो आपका संडे एज इट इज आ ही जाएगा। अब देखो भाई, ऑन व्हाट डेट ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। क्या कह रहा है कि भाई अप्रैल में 2001 अप्रैल में कौन सा दिन वेडनेसडे बनेगा, कौन सा दिन वेडनेसडे बनेगा। अगर मैं बात करूं वेडनेसडे, वेडनेसडे हमारा कौन सा होता है भाई, वेडनेसडे कौन सा होता है, ओड डे कौन सा होता है उस दिन, 3 होता है। क्या होता है, वेडनेसडे ओड डे कितना होता है, 3। अगर मैं बात करूं अप्रैल 2001 की, अगर आप यहीं से देखो भाई 2000 प्लस 2001 की बात कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पर्टिकुलरली 2001 की। यहाँ तक हमारे पास ओड डे कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। कितने ओड डे आ रहे हैं भाई, 0। अगर आप अप्रैल तक देखोगे, अगर आप अप्रैल तक देखोगे, जनवरी में कितने हैं भाई, 3। जनवरी में कितने, लेकिन 2001 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। फेब के अंदर कितने बन रहे हैं, 0। फेब के अंदर कितने बन रहे हैं भाई, 0। अगर आप मार्च के अंदर देखोगे तो मार्च में कितने बन गए, 3। उसके बाद अगर आप अप्रैल की बात ही कर रहा है, ये अप्रैल की बात ही कर रहा है, तो हम अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कितने आ गए भाई, 3 और 3 6 ओड डे बन गए। क्या बन गए, 3 और 3 6 ओड डे बन गए। तो यानी कि जो आपका मार्च है, जो आपका मार्च है, मार्च का लास्ट डे क्या होगा, जो क्योंकि 6 ओड डे बचा है तो मार्च का लास्ट क्या होगा भाई, 6 पे क्या होता है, सैटरडे होता है। क्या होता है भाई, सैटरडे होता है। अभी आपने देखा कि भाई वेडनेसडे कौन से को पड़ेगा, 3 को, यानी कि जहाँ पे आपके 3 ओड डे होंगे, जहाँ पे आपके 3 ओड डे होंगे। 3 ओड डे निकालने के लिए क्या होगा आपका,
एक तो आपका कौन सा सैटरडे है, एक तो आपका बन जाएगा संडे, 1 तारीख को क्या होगा आपका संडे, 2 को क्या होगा मंडे, 3 को क्या होगा ट्यूसडे और 4 को क्या पड़ेगा फिर आपका वेडनेसडे। अब आप देख लीजिए फोर्थ को कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर वेडनेसडे है, यानी कि 4, 11, 18 और 25 आपका क्या होगा वेडनेसडे पड़ेगा, कब को 2001 को। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस सेशन का। द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कांट बी, ये कह रहा है कि भाई किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता, किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता। देखिए बहुत से बच्चे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन क्या बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ 100, 200, 300, 400, ये क्या है एक बेसिक यूनिट है, फर्स्ट 5, 200 में कौन सा हो गया 200 में 3, 300 में 1 और डे होता है और 400 में 0, फिर आगे यही तो रिपीट करता है, फिर आगे यही तो रिपीट करता है, 500 में 5, 600 में कितने और डे हो जाएंगे भाई 3, 700 में और डे कितने हो जाएंगे भाई 1 और फिर 800 में कितना होगा 0। यही तो सीरीज आपकी क्या करेगी रिपीट करेगी एज इट इज आगे आगे। ठीक है ना, तो यानी कि 5 डे 3 डे एंड 1 एंड 0 डे, यानी कि 0 का मतलब क्या होगा भाई जो 400वीं साल होगी उस दिन तो क्या हो जाएगा संडे होगा। ठीक है, जो आपकी 300वीं सेंचुरी ईयर वही तो होता है जो 100 से डिवाइड हो, 100 से मल्टीप्लाई हो या मल्टीपल हो 100 का। ठीक है ना, जो 300 है 1 और डे है तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा मंडे होगा। ठीक है, अब अगर 3 की बात कर रहा है तो 3 की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा भाई वेडनेसडे होगा। अगर यहाँ पे 5 की बात कर रहा है तो 5 पे कौन सा होता है फ्राइडे। यानी कि किसी भी सेंचुरी के ईयर, किसी भी सेंचुरी के लास्ट ईयर कौन कौन से होंगे, लास्ट डे कौन कौन से होंगे फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड संडे। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अंदर देखिए वेडनेसडे भी है, संडे भी है, सॉरी संडे, मंडे भी है, वेडनेसडे भी है, मंडे भी है और फ्राइडे भी है। फ्राइडे 5 पे आता है, 5 पे क्या आता है फ्राइडे, तो फ्राइडे भी है। तो सिर्फ कौन सा दिन नहीं होगा सेंचुरी का लास्ट दिन ट्यूसडे। ये क्या है एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, इस सेशन के लिए इतना ही। आई थिंक आप सभी के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने का भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आप अपने घर पे अपने फादर की, अपने भाई की, अपने जितने रिलेटिव हैं सिबलिंग्स हैं उनके बैठे बैठे क्या कीजिएगा डेट निकालिएगा और डेट पे बताइएगा दिन कितना बैठे बैठे। ठीक है, ऐसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। और क्वेश्चंस की अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। मेरे यहाँ पे आप लिंक देख रहे हो, यहाँ पे टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक हर जगह पे लिंक है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय।